अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि जी पैटर्न क्या होगा मिड टर्म एग्ज़ाम का। तो उस हवाले से मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, और आप उसको देखें, पेपर का पैटर्न समझ लें कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे वो भी ज़रा देख लें। तो बेटा, बात ये है कि पेपर तो डेफिनेटली जो हमने पढ़ा है आज तक, जितना भी हर वीक जो हम लेक्चर देते हैं, जो टॉपिक होता है फिर उसमें क्वेश्चन होता है, ज़ाहिर बात है वो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम होता है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी इंट्रोडक्शन क्लास में, लेकिन शायद आपने उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था, तो इसी वजह से आपको भी प्रॉब्लम्स पेश आ रहे हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। डेटा तो उसके लिए वही 8 या 9 या 10 क्वेश्चंस हैं जो हमने वक्तन फ़ौक्तन कवर किए हैं, और जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, उसके लिंक्स मौजूद हैं आपके LMS के ऊपर, वो वीडियोस मौजूद हैं, वो क्वेश्चंस आपने जो हल किए हैं, असाइनमेंट्स, वो आपके पास मौजूद है। तो वही आपका डेटा है जिसमें आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, वो क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं, वो भी मैं आपको एक साथ ही बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएं। जहाँ तक पेपर पैटर्न का ताल्लुक है, तो पैटर्न कुछ इस तरह से है कि हमारा 50 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, और 50 मार्क्स में हमारे जो हैं, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे यहाँ से हाईलाइट करता हूँ ताकि बात समझ आ जाए। 50 मार्क्स का पेपर होगा, और 2 आवर्स का, 2 घंटे का पेपर होगा। इसका टाइम का आपने ख्याल रखना है। मिड का एग्ज़ाम आपका 2 आवर्स का होता है, 2 आवर्स का होता है, 2 घंटे का होता है। याद रखिए, मार्क्स इसके 50 होंगे, लेकिन इसका वेटेज जो होगा वो 25 होगा। ये बात आप होपफुली के समझते होंगे कि वेटेज का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली ये 25 हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने यहाँ पे 40 मार्क्स हासिल किए हैं तो LMS पर उनको 20 शो होगा, क्योंकि 25 मार्क्स आपके असाइनमेंट्स वगैरह के होते हैं और 50 मार्क्स फिर आपके लेटर ऑन फाइनल एग्जाम्स के होते हैं। तो इसी हवाले से ये एग्ज़ाम जो है ये आपका 50 मार्क्स का होगा। अच्छा, बात कुछ इस तरह से होगी कि इसमें, इस पेपर में 3 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, और सेक्शन सी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी दिया है ताकि आपको इसकी समझ ज़्यादा बेहतर तरीके से आए। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन होगा क्वेश्चन 1, यानी पार्ट ए और बी। तो इसमें आपको MCQs दिए जाएंगे, ये 10 होंगे और 10 उसके मार्क्स होंगे। ये जो क्वेश्चन होंगे, MCQs होंगे, ये कहाँ से आएंगे? ये बिल्कुल उसी डेटा से आएंगे जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड करता हूँ, जो लेक्चर आपके सामने होता है, जो 20-25 मिनट का लेक्चर होता है, जिसमें वो लिखाई होती है जितनी भी, जाहिर बात है उन्हीं लिखाई से, वो स्लाइड्स की शक्ल में हो या फिर वो डॉक्यूमेंट की शक्ल में हो, जो वीडियो आप देखते हैं जिसमें वो डेटा होती है, उसी डेटा से मैं कोई चीज़ कलेक्ट यहाँ पे पिक करूँगा और वो आपका क्वेश्चन होगा। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने दिया है कि लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन, लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ था कब? तो उसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 1928, 1935, 1940, 1947। तो उसमें सही ऑप्शन जो है वो क्या है, वो आपने पिक करना है। जारी बात है कि वो क्वेश्चन जो है वो आपने पहले पढ़ा है, तीसरे या चौथे वीक में आपने पढ़ा है, हमने पढ़ाया है, तो इसलिए वहाँ पे ये मौजूद है। तो इस तरह क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे। दूसरा पार्ट जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा, और उसमें 10 स्टेटमेंट्स आपको दिए जाएंगे जिसमें आपने सही और गलत का इंतखाब करना है। तो वो भी उन्हीं क्वेश्चन से आएंगे जो क्वेश्चंस आपने देखें। उन क्वेश्चंस को आप सही तौर पर समझें, पढ़ें, सुनें, देखें। जब आपको समझ आ जाएगी तो फिर उससे MCQs आता है, ट्रू फॉल्स आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आप तमाम हल कर सकते हैं। ज़रूरत इस बात की कि आप उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने वो टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक से एक स्टेटमेंट आए कि द अलीगढ़ मूवमेंट प्राइमरीली एम्ड एट प्रोमोटिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी, कि अलीगढ़ का मकसद जो था वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी था। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? अगर आप जानते हैं कि अलीगढ़ मूवमेंट का एम क्या था, तो आपको उस वक़्त समझ आएगी कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये जानते हैं कि अलीगढ़ मूवमेंट तो दरअसल मुसलमानों की तालीमी तरक्की थी ताकि मुसलमान वेस्टर्न और साइंटिफिक नॉलेज हासिल करें, ठीक है, तो मकसद ये था, तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं थी, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये फॉल्स है। जाहिर बात है ये वहाँ पे लेक्चर में हमने पढ़ा है, तो इसीलिए आपने जब पढ़ा है तो आपको उसकी समझ भी आती होगी डेफिनेटली। तो इस किस्म के स्टेटमेंट्स में लेक्चर से उठाऊँगा, उस लेक्चर से जो आपने पढ़ा है। याद रखिए, लेक्चर से बाहर कोई भी चीज़ नहीं आएगी,
ये बात मैं इस पर जोर दे रहा हूँ, इस बात पे कि लेक्चर से बाहर कोई चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद जब 15 मिनट्स का ये होगा, ये आपसे ले लिया जाएगा। उसके बाद आपका आएगा पौने 2 घंटे का पार्ट बी, सेक्शन बी और सी। तो सेक्शन बी में आपको हम शॉर्ट क्वेश्चंस देंगे। अब डेफिनेटली आपने जो पढ़ा, जो मैंने पढ़ाया एक वीक में, वो एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह हमने पढ़ाया और लॉन्ग क्वेश्चन की तरह आपने असाइनमेंट भी हल कर दिया, लेकिन उससे हम छोटे छोटे पार्ट्स उठाएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, हमने एक टॉपिक पढ़ा था तकरीबन 5th या 6th वीक में कि ऑर्गन्स ऑफ स्टेट क्या होते हैं, तो उसमें लेजिस्लेचर को भी पढ़ा, उसके फंक्शंस पढ़े, बहुत सारे फंक्शंस पढ़े, फिर एग्जीक्यूटिव भी पढ़ा, उसके फंक्शंस पढ़े, और इसके अलावा जुडिशरी भी पढ़ा, उसके फंक्शंस पढ़े। यहाँ पर मैंने उस टॉपिक से एक शॉर्ट क्वेश्चन उठाया है कि मैंने कहा डिफाइन लेजिस्लेचर। आपने लेजिस्लेचर को 2-3 लाइन्स में डिफाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं, तो इसलिए आपने ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं लिखना, ठीक है, और टाइम का भी अपने ख्याल रखना है। और मैंने कहा राइट द 3 फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के कोई से 3 फंक्शंस लिखो, पॉइंट्स में लिखो 1 2 3, यानी थोड़ा सा एक लाइन में लिखो, सेंटेंस में, ठीक है। तो इस किस्म के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। मतलब एक मेन टॉपिक से एक पार्ट जो है वो यहाँ पे आ सकता है। तो इस किस्म के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, ये 6 होंगे, आपने 5 उसमें करने हैं, ठीक है। टोटल ये 6 होंगे, आपको 5 करने, एक चॉइस है, तो हर एक के 3 नंबर हैं, तो 15 मार्क्स ये हो गए। तो 20 मार्क्स ऊपर थे, 15 नीचे, तो फिर ये हो गए 35 मार्क्स, रह गए 15 मार्क्स। तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, 3, और उसमें आपने 2 करने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के नंबर बराबर होंगे, 7.5 एक और 7.5 दूसरे के, ठीक है। तो वो लॉन्ग क्वेश्चंस जो होंगे वो कौन से होंगे, जहां लॉन्ग क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने यहाँ पे दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। यही क्वेश्चंस इन्हीं वर्डिंग के साथ, अगर ये वर्डिंग थोड़ी सी इधर उधर हो भी जाए, लेकिन क्वेश्चन यही होंगे, ठीक है। मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, या खुद भी रीड कर सकते हैं, लेकिन डिस्कस की फैक्टर्स दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ टू नेशन थ्योरी, ठीक है। फिर आपने कहा एनालाइज मेजर कॉजेज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और इसके सिग्निफिकेंस कंसिक्वेंसेस, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी इसका इम्पैक्ट क्या हुआ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये आप मौजूद है, आपने पढ़ा है, लेक्चर आपको अपने उसमें असाइनमेंट भी किया है, ठीक है। फिर आपने किया है जी पॉलिटिकल इवेंट्स जो पाकिस्तान मूवमेंट में जो आपने पढ़ा है, जिसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल था, और फिर उसके बाद खिलाफत मूवमेंट थी, और नेहरू रिपोर्ट था, और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी, और लाहौर रेजोल्यूशन, ये सारी चीज़ें जिसमें हमने मुख्तलिफ पॉलिटिकल इवेंट्स का जिक्र किया। और हमने कहा कि जी पाकिस्तान मूवमेंट जो था, पाकिस्तान मूवमेंट कांट बी लिंक्ड विद अ सिंगल मूवमेंट एंड इट वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है ना। पाकिस्तान केम इन टू बीइंग थ्रू अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है। फिर हमने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को पढ़ा जी, कि सर सैयद अहमद ख़ान और जिन्ना और अल्लामा इकबाल की कंट्रीब्यूशन उसमें क्या है। फिर हमने पढ़ा जी जिन्ना का विजन ऑफ पाकिस्तान क्या था। फिर आपने वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट पढ़े थे। ये क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इनमें से 3 आएंगे, आपने 2 करने हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, और उसके पाकिस्तान के ऊपर क्या उसका वो इम्पैक्ट हुआ। फिर आपने पढ़ा जी रिसेंटली अभी जो आपने पढ़ा है पिछले वीक कि 1949 का जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन था, और फिर नॉन मुस्लिम ने किस तरह उसको क्रिटिसाइज़ किया। और एक और क्वेश्चन जिसको हम आने वाला जो हमारा वीक है, डेफिनेटली उसमें हमारी क्लास होगी, तो उसमें हम ये पढ़ेंगे कि 1947 से लेकर 1956 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन डिले हुआ पाकिस्तान का पहला नहीं बन रहा था, 1956 में पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो इस डिले की वजह क्या थी, वजूहात क्या थी, वो हम पढ़ेंगे। तो ये टोटल आपके पास 10 क्वेश्चंस आ गए। इनमें से 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे पेपर में, और आपने उसमें से 2 करने होंगे, ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पर आपका पूरा पैटर्न है, पूरा तरीका है। इसके 15 मार्क्स होंगे। तो इस तरह पूरे पेपर के आपके हो गए 50 मार्क्स। ये 2 घंटे का पेपर है, मैं रिपीट करवा दूं। और इसमें ये सेक्शंस हैं, MCQs हैं, ट्रू फॉल्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और देन लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। तो इस तरह का होगा। टाइम मैनेजमेंट का अपने ख्याल रखने, ज़रूरी नहीं है कि आप ये मुझसे पूछे कि लॉन्ग क्वेश्चन कितना लेंथी हो, लेंथी की बात नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है पूरा, तो फिर वही काफ़ी है, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट का भी अपनी ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि एक सवाल पर इतना वक्त गुजारें कि दूसरे के लिए आपके पास टाइम ना हो, ठीक है। होपफुली आपको समझ आई हुई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।